जी गुड मॉर्निंग। क्लास 9th में जहाँ तक अभी तक कर लिए हैं वो था कि रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन, रूट 3 ऑन नंबर लाइन, रूट 5 ऑन नंबर लाइन। उसके बाद का जो टॉपिक है वो आपको देखना है। जब कोई रेशनल या इरेशनल नंबर दिए हो और उसको आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना हो तो किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को किस नाम से जानते हैं, आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि देखो ऐसे दे दिया फाइव फाइव डेसिमल एक्सपेंशन। ए लिख दिए 2/8, बी लिख दिए 10/3, सी लिख दिए 4/6। जब इस टाइप के आपको रेशनल दिए हैं इसको डेसिमल एक्सपेंशन करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो देखिए पहले तो ये 2 होगा, 2 8 से डिवाइजेबल नहीं होगा जिसके लिए 0 पॉइंट यूज करोगे या 0 बढ़ जाएगा। 8 2 जा 16, 4 रिमाइंडर। डेसिमल जब पहले से यूज होगा तो एक 0 ऑटोमेटिक फिर से लिख देंगे और 8 5 जा 40। इसका रिमाइंडर 0 होता है या इसको कट भी कर देते हैं। तो जिस कंडीशन में रिमाइंडर 0 हो जाएगा उस कंडीशन में ये जो 2/8 का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ है ये क्या हुआ है 0.25। तो जब भी आप डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो ये जो 0.25 हुआ है जब इस टाइप से आपको आंसर मिलेगा जिसका रिमाइंडर 0 मिल जाएगा तो इसका नाम होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको क्या नाम देते हैं, यह होता है टर्मिनेटिंग। ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा जिसका डिवाइड करने के बाद डेसिमल यूज करके जब डिवाइड करेंगे कुछ स्टेप के बाद रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। ये तो आपका फर्स्ट टाइप का। अब मान लो इसको कर लिए, दूसरा हम चेक करते हैं। जब 10/3 का आप डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो फिर वह डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना है। जब हम 3 से 10 को डिवाइड करते हैं देखिए 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर हुआ। आप तो डिवाइडेबल होगा नहीं, डिवाइड होगा नहीं, इसके लिए आप डेसिमल यूज करोगे। ये 10 होगा, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर। अगर देखें आपका यहां से लेकर यहां तक हमेशा 1 रिमाइंडर आ रहा है। तो जब हर स्टेप पर 1 रिमाइंडर आ रहा है इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि चाहे जितनी बार आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो क्वेश्चन या आंसर मिलता जाएगा वो यहाँ 0.333333 मिलता जाएगा और रिमाइंडर 1 आता जाएगा। मतलब कोई कंडीशन ऐसा नहीं होगा जिसमें आपका रिमाइंडर 0 हो जाए। तो इस कंडीशन में जो डेसिमल एक्सपेंशन का आंसर होगा जैसे यहाँ लिख दिया है 0.33 डॉट डॉट, इसी टाइप से बहुत से आएंगे, ऑलवेज रिपीट होने वाला होगा। इसका नाम होता है रिकरिंग या इसी को कहते हैं रिपीटिंग। इसका नाम होता है रिकरिंग, चाहे उसी को आप कहेंगे रिपीटिंग। ये क्या हो रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन की जो वैल्यू है वो हमेशा रिपीट हो रही है तो इसको कहेंगे रिकरिंग रिपीटिंग। कोई एक नाम कहना है, चाहे आपको कहेंगे रिकरिंग और चाहे आप कहेंगे रिपीटिंग। तो इसका फुल नेम जो कहते हैं, इसका
जो फुल हम नाम इसका लिखते हैं तो लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इसका नाम होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, चाहे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इस टाइप का जहां पे डिजिट रिपीट हो रहे हैं इसका नाम आप डेसिमल एक्सपेंशन में क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसके बाद थर्ड टाइप जो आएगा, इस टाइप का आपको डेसिमल एक्सपेंशन मिल जाएगा। मान लो लिख दिया 257 257 257, तो इसमें आप देख रहे हैं 257 257 257, ऐसे 257 257 257 मेनी टाइम्स रिपीट होगा। इसका भी नाम आप क्या कहेंगे, यहाँ सिंगल डिजिट रिपीट करता था, यहाँ 2 या 3 या 4 डिजिट इस तरीके से अगर रिपीट होते हैं तो उसका भी नाम होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये समझना है कि इस टाइप का रिपीट हो रहा है उसका भी नाम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ही रखेंगे, और इस टाइप का अगर 2 या 3 या 4 डिजिट के बाद अगर रिपीट हो रहा है तो उसका भी नाम टर्मिनेटिंग रिकरिंग ही नाम होगा। अब इसके बाद ये रहा सेकेंड कंडीशन आपका, इसी में सब हो गया, हटा दिए एक सम ऑप्शन। अब देखिए जैसे √2 जो होता है, अगर हम यहाँ ऑप्शन 3 को सी को √2 करते हैं, जब आप इस √2 को डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करोगे, दिस मींस √2 को 2 का स्क्वायर रूट डेसिमल में फाइंड करोगे, तो जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है वो आता है 1.414। इसी टाइप का चेंज होता जा रहा है, इसमें रिपीट नहीं होता है। जैसे इसको हटा दे रहे हैं, कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन जो इस टाइप से लिखा हो, देखिए 2 3 5 6 7 0 0 1 2 5 7 8 9 0 0 0 2 ऐसे आता था। कहने का मतलब ये है कि डेसिमल एक्सपेंशन जो इस टाइप के होंगे वो ना तो टर्मिनेट करेंगे कि कुछ स्टेप के बाद वो रिमाइंडर 0 मिल जाए, ना ही रिपीट करेंगे जैसे अभी रिपीट हो रहा था, कितने भी डिजिट के बाद रिपीट करेंगे। अगर कोई डिजिट रिपीट भी होता है तो कोई कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, मतलब हमेशा डेसिमल एक्सपेंशन में जो डिजिट मिलेंगे हमेशा चेंज होते रहेंगे, रिपीट करने का कोई रूल फॉलो नहीं करेगा और ना ही टर्मिनेटिंग होगा। तो इस टाइप वाले को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कोई रूल फॉलो नहीं करता है, ऑलवेज चेंज होता रहता है, वो टर्मिनेट भी नहीं करता है और रिकरिंग भी नहीं करता है। इस टाइप का अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन कहीं भी मिल जा रहा है तो उसका नाम होगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग होता है, ना टर्मिनेटिंग होता है, डिफरेंट टाइप का होता है। और ये भी ध्यान रखना है जो भी इस टाइप का मिलेगा जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा वो नंबर ऑलवेज इरेशनल होता है। इस टाइप के नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होंगे वो ऑलवेज इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज ऑलवेज irrational, always irrational।
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे, ये दोनों नंबर रेशनल नंबर होंगे। और जो इस टाइप का मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, वो इरेशनल नंबर होता है। तो डेसिमल एक्सपेंशन में फिलहाल इन्हीं तीन टाइप से हम पढ़ते हैं। आप समझ लिए होंगे कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। इसी बेस पर अगला एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर होगा 1.3 एक्सरसाइज जो होगा वो इसी बेस पर सॉल्व किया जाएगा क्लास 9 का।